हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल्स के बारे में कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करना है तो वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। कस्टम मॉड्यूल का मतलब कि आपको अगर खुद का कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है तो वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि पहले से कोड करके रख दिया जाता है, फिर उसके बाद हमें कभी भी उस मॉड्यूल को यूज करना होता है, उस कोड को यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करके उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मेरी फाइल डॉट पी वाई नाम से एक फाइल क्रिएट करी है। किस नाम से? मेरी फाइल डॉट पी वाई। और इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन डिफाइन करा है, फैक्टोरियल का फंक्शन डिफाइन करा है। देख सकते हो आप यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन भी है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे टेबल वाला फंक्शन भी डिफाइन करा है। और अगर मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को कर देता हूँ क्लोज, और टर्मिनल को क्लोज करने के बाद देखो गाइस, हमने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने वाला भी फंक्शन डिफाइन करा है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है। मतलब मैंने क्या करा है, इस फाइल के अंदर काफी सारे फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं जो कि मुझे अपने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर बहुत बार यूज करने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार उन फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, अपना टाइम बार बार उन फंक्शन को डिफाइन करने में खराब करता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा, इन फंक्शन को एक ही फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, मेरी फाइल डॉट पी वाई। अब उसके बाद मुझे जब भी इन फंक्शन को यूज करना होगा अपनी किसी और फाइल के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक नई फाइल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे देखोगे tut30.py। अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, इस फाइल के फंक्शंस को यूज करना है जो कि मैंने पहले से ही डिफाइन करके रख रखे हैं। इनका कोड मैंने पहले ही रख रखा है ताकि मुझे बाद में बार बार इन फंक्शन को डिफाइन ना करना पड़े। तो मैं आपको बताता हूँ आप इन्हें कैसे यूज करोगे। तो उसके लिए लिखोगे आप यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद गाइस आपकी जो भी फाइल का नाम होगा वो फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। और गाइस फाइल का नाम आप खाली तभी टाइप करोगे जब आपकी फाइल की लोकेशन क्या होती है, सेम होती है। आपकी tut30 भी इसी लोकेशन पर हो और मेरी फाइल डॉट पी वाई भी इसी लोकेशन पर हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल का नाम लिख दोगे। तो मैंने भी अपनी फाइल का नाम लिख दिया, क्या, मेरी फाइल। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस फाइल के फंक्शन को यूज करना है। सपोज मुझे क्या करना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम दोबारा से डिफाइन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरी फाइल। मेरी फाइल क्यों गाइस? क्योंकि मेरी फाइल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारा क्या है, फंक्शन है। दोबारा सुनो गाइस, क्योंकि हमने इसी फाइल के अंदर ही अपने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। तो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन इंपोर्ट नहीं कराया, हमने क्या इंपोर्ट कराया, मेरी फाइल को इंपोर्ट कराया, मतलब पूरी फाइल इंपोर्ट कराई है। अब अगर मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर के फंक्शन को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जिस नाम से हमने फाइल को इंपोर्ट कराया है वही नाम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। और लिखने के बाद जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ डॉट। और जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो डॉट लगाने के बाद आपकी इस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उन सारे फंक्शन का सजेशन आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, फैक्टोरियल का। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फैक्टोरियल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे देखो गाइस, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड मुझे बता भी रहा है कि इस फंक्शन के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है n नाम का। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 4 टाइप करने के बाद मैं करता हूँ इसे सेव। और रन करने से पहले मैं आपको एक बार और बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या करा है। हमने इस फाइल के अंदर काफी सारे फंक्शन पहले से डिफाइन कर रखे हैं। और क्यों डिफाइन करे हैं मैंने ये, ताकि मुझे बार बार इन्हें डिफाइन ना करना पड़े। इन फ्यूचर कभी भी मुझे इन फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं क्या करूं, सिर्फ इस फाइल को इंपोर्ट कराऊं। किस तरीके से? इस तरीके से। आपको क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे फाइल का नेम। तो गाइस ये जो फाइल का नेम लिखा है आपने, तो यही होता है पाइथन के अंदर मॉड्यूल। क्या हमने क्या करा, मेरी फाइल नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करा दिया। और इस मॉड्यूल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो काफी सारे फंक्शन, क्लासेस, बहुत सारी चीजें आप इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल क्या होते हैं, नॉर्मल आपका पीस ऑफ कोड होते हैं। और हमने भी यहाँ पे यही करा है गाइस। हमने नॉर्मली एक फाइल बनाई और फाइल बना के हमने इसके अंदर कुछ कोड पहले से ही लिख दिया ताकि इन फ्यूचर हम इसे आसानी से यूज कर सकें। और उसके बाद हमने इस पीस ऑफ कोड को मेरी फाइल डॉट पी वाई को अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करा दिया। और इंपोर्ट कराने के बाद हमें इस मॉड्यूल के अंदर से फैक्टोरियल वाले फंक्शन को यूज करना था जो कि हमने इस फाइल के अंदर डिफाइन करा था। तो हमने यहाँ पे इसका यूज करा और यूज करने के बाद अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया जो कि कितना होता है, 24। तो गाइस इस तरीके से आप कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करके उसे इंपोर्ट करा के उसके फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हो।
तो गाइस देख सकते हो आप पाइथन के अंदर मॉड्यूल को क्रिएट करना कितना आसान होता है। आपको क्या करना होता है, सिंपल से एक फाइल क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर मल्टीपल्स फंक्शन जो भी आपको डिफाइन करने हैं, जो भी आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि उनका कोड बार बार आप लिखो, क्या बार बार आप उनका कोड लिखो, मतलब उनके फंक्शन को डिफाइन करो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अलग फाइल के अंदर उन सारे फंक्शन को डिफाइन कर देना है और उसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर उन्हें यूज करना है तो अपनी फाइल के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद आप उस फाइल का नेम लिख दोगे। नेम लिखने के बाद क्या होगा कि आपकी ये जो मेरी फाइल डॉट पी वाई वाली फाइल थी वो इस फाइल के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। और इंपोर्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके फंक्शन को यूज करना है। तो इसके फंक्शन को यूज करने के लिए आप अपने मॉड्यूल का नाम लिखोगे, जो कि हमारे मॉड्यूल का नाम क्या था, मेरी फाइल, और उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे डॉट। डॉट लगाने के बाद आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे टाइप कर सकते हो, वही फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो मैं आपको अब दूसरा फंक्शन रन करा के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट करा, सेकंड टाइम इसने हमें यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्रिंट कर दिया। तो गाइस इस तरीके से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हो और उस फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस कभी कभार क्या होता है कि हमारी इस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है, और हम अगर इन सारे फंक्शन को अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करा देंगे, और इंपोर्ट कराने का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करा, नॉर्मली इस फाइल के पूरे कोड को यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर ले लिया। तो जब हमने इस फाइल के कोड को अपनी फाइल के अंदर ले लिया तो उसके सारे फंक्शन हमारी इस फाइल के अंदर आ गए, और इस फाइल के अंदर जब हमारे पास सारे फंक्शन आ जाते हैं तो गाइज हमारी फाइल हो जाती है थोड़ी सी हैवी। लेकिन अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एक फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर एक फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मैंने करा इसे कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद आप अपनी फाइल का नेम लिखोगे, जो भी आपकी फाइल का नेम होगा। मैंने लिखा यहाँ पे मेरी फाइल। मेरी फाइल लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन का नेम डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको इस फाइल के अंदर से फंक्शन इंपोर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन इंपोर्ट करना है, तो मैंने क्या करा, फैक्टोरियल वाले फंक्शन का नेम लिख दिया। और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे नीचे कमेंट। कमेंट करने के बाद अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने करा इसे सेव, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ इसे रन। और रन करने के बाद देखो गाइस, इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। और इसने मुझे यहाँ पे एरर क्यों दिया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी भी इस तरीके से कोई भी फंक्शन इंपोर्ट कराते हो, किसके अंदर से, मेरी फाइल के अंदर से, तो गाइस हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम मेरी फाइल, क्या हमें इस फाइल के अंदर से क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या चीज, फैक्टोरियल वाला फंक्शन। तो अब हमने अपनी फाइल के अंदर क्या इंपोर्ट करा दिया, फैक्टोरियल। तो जब हमने फैक्टोरियल इंपोर्ट करा दिया, तो अगर आप किसी भी फंक्शन को इस तरीके से इंपोर्ट कराते हो तो आपको क्या करना होता है, उस मॉड्यूल का नेम नहीं लिखना होता। आप क्या करते हो, जो आपने फंक्शन नॉर्मली इंपोर्ट कराया है उस फंक्शन का आप यहाँ पे नेम दे देते हो। अब मैं इसे अगेन सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसे रन करा, तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब इसने यहाँ पे आंसर दे दिया, क्या, फैक्टोरियल का 24। तो गाइस इन दो तरीकों से आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करा सकते हो। एक होता है नॉर्मली इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आप क्या करते हो, अपने मॉड्यूल का नेम दे देते हो। और मॉड्यूल क्या होता है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइल ही आपकी क्या होती है, यहाँ पे मॉड्यूल होती है, कि पर्टिकुलर एक फाइल के अंदर आपका पीस ऑफ कोड लिखा हुआ होता है, और उस कोड को जब आप इंपोर्ट करते हो तो वो बन जाता है यहाँ पे मॉड्यूल। और मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आप उसके अंदर के फंक्शन को यूज कर सकते हो, उसके अंदर के वेरिएबल को यूज कर सकते हो, और उसके अंदर की क्लासेस वगैरह को भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस, कैसे आप नॉर्मली एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो और उस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए कि आप क्या करोगे, नॉर्मली लिखोगे इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आप अपनी फाइल का नेम दे दोगे, और फाइल का नेम तभी दे सकते हो गाइस कि जब आपकी दोनों फाइल यहाँ पे सेम लोकेशन पर हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बताया कि अगर आपको किसी मॉड्यूल के अंदर से पर्टिकुलर एक चीज को इंपोर्ट करना है, या फिर दो तीन चीज को भी इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद अपने मॉड्यूल का नेम। मॉड्यूल का नेम लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे इंपोर्ट। आपको जिस जिस फंक्शन को या फिर जिस जिस क्लास को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है उनका नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं आपको एक और फंक्शन इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमा। कॉमा लिखने के बाद गाइस आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ नीचे कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं हटा देता हूँ फैक्टोरियल को, और फैक्टोरियल को हटाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड। ऐड लिखने के बाद
ऐड हमारा 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, तो मैंने इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और उसके बाद मैंने इसे करा सेव, और सेव करने के बाद मैंने करा अपनी फाइल को रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, सबसे पहले इसने क्या प्रिंट करा, यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया और सेकंड लाइन में इसने प्रिंट कर दिया क्या, एडिशन, जो कि हमने इस ऐड फंक्शन से कराया था कि हमने इसके अंदर 2 पैरामीटर दिए थे 4 एंड 5। 4 एंड 5 देने के बाद इसने क्या करा, उन दोनों नंबर का सम रिटर्न करके हमें यहाँ पे दे दिया। तो गाइस इस तरीके से आप खुद का कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन के अंदर कितने टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं। तो गाइस नॉर्मली पाइथन के अंदर 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं। एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, कि पाइथन को जब आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के साथ साथ पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल होते हैं वो भी उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। बस आपको करना क्या होता है, नॉर्मली लिखना होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आप उन बिल्ट इन मॉड्यूल का यहाँ पे नाम लिख देते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन मॉड्यूल लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप करा रैंडम। रैंडम क्या है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, उसका कोड पहले से लिखा जा चुका है। अगर आपको उसके कोड को देखना है तो गाइस, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो या फिर पाइथन वगैरह जैसी आईडी यूज करते हो, तो आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाना है और कंट्रोल को प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका हाइपर लिंक बन के आ जाएगा। जैसे ही आप क्या करते हो, इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो गाइस जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये मुझे उसी random.py के अंदर लेके आ गया, जिसके अंदर उसका पहले से कोड लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को कर देता हूँ क्लोज, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कहाँ पर कोड लिखा हुआ है रैंडम का। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना सारा कोड लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कि इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कोड लिखा हुआ है तो आप आसानी से देख सकते हो। और गाइस अगर आपको मैन्युअली जाके चेक करना है कि पाइथन को जब हमने इंस्टॉल करा तो हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए, तो आप क्या करोगे, आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल है। मेरी पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल है, सी ड्राइव के अंदर, फिर उसके बाद पाइथन वाले फोल्डर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस आपको जाना है यहाँ पे लिव वाले फोल्डर के अंदर, मतलब लाइब्रेरी के अंदर। और उसके बाद जैसे ही आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे गाइस, आपको यहाँ पे काफी सारे मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपका रैंडम भी आता है गाइस। तो इस तरीके के मॉड्यूल को बोला जाता है गाइस क्या, बिल्ट इन मॉड्यूल। तो मैंने आपको 2 तरीके के मॉड्यूल बता दिए, एक था हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल और सेकंड था हमारा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, या फिर कस्टम मॉड्यूल भी बोल सकते हो कि हमने क्या करा, खुद से कोई मॉड्यूल क्रिएट करा, तो उससे हम या तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बोलेंगे या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल बोलेंगे। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे तीसरे टाइप के मॉड्यूल की, कि तीसरे टाइप के मॉड्यूल क्या होते हैं और हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, एक रैंडम वाले मॉड्यूल के अंदर से पर्टिकुलर एक फंक्शन को यूज करना है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा रैंडम, और मैंने यहाँ पे रैंडम क्यों टाइप करा गाइस, क्योंकि मैंने अपनी फाइल के अंदर क्या इंपोर्ट करा है, रैंडम इंपोर्ट करा है। रैंडम इंपोर्ट कराने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट, और डॉट लिखने के बाद गाइस रैंडम वाले मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो सारे मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर रैंड इंट वाले फंक्शन को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद गाइस देखो इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया कि आपका जो रैंड इंट वाला फंक्शन है वो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, वो भी कौन से टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइप कर दिया 0, और 0 टाइप करने के बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा 2। 0 और 2 टाइप करने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइल को करूंगा सेव, और सेव करने के बाद मैं कर देता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस इसने मुझे यहाँ पे आंसर दिया 2। अब इसने मुझे यहाँ पे 2 क्यों दिया, मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करा, यहाँ पे नॉर्मली रैंडम वाले मॉड्यूल का यूज करा और उसके अंदर एक फंक्शन का यूज करा, क्या, रैंड इंट। जब मैंने यहाँ पे लिखा रैंड इंट और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास दे दिए 0 और 2, तो रैंड इंट क्या करता है, आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। किस हिसाब से जनरेट करता है, कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर बताते हो और एक एंडिंग नंबर बताते हो, कि इन दोनों के बीच में आपको कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। कौन सा फंक्शन, रैंड इन फंक्शन, जो कि किसके अंदर होता है गाइस, रैंडम मॉड्यूल के अंदर होता है। और अब मैं आपको तीसरे टाइप के मॉड्यूल को बताता हूँ बिना टाइम को वेस्ट करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद मैं लिखूंगा इसके आगे पांडास। पांडास लिखने के बाद गाइस मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ फाइल को रन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल को रन करा, तो फाइल को रन करने के बाद देखो गाइस हमें मिलता है यहाँ पे एक एरर। और एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है गाइस मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, और ये कौन सा मॉड्यूल नहीं फाउंड कर पा रहा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है इसने पांडा, कि आप क्या कर रहे थे जब इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट पांडास, तो इससे पांडास वाला मॉड्यूल आपके सिस्टम के अंदर नहीं मिला। तो इसलिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर दे दिया नो मॉड्यूल नेम या फिर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो अगर आप कभी भी किसी ऐसे मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो जो कि आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, तो आपको क्या मिलता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर मिल जाता है।
लेकिन अगर हमें इस मॉड्यूल को अपने सिस्टम के अंदर यूज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर आओगे टर्मिनल वाली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नया टर्मिनल ओपन करने के बाद गाइस आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपका टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे पिप। अगर आपको नहीं पता पिप क्या है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको आना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आने के बाद यूट्यूब सर्च कर लेना, और उसके अंदर गाइज मेरा चैनल सर्च कर लेना, लर्न विद HKR। और इस चैनल के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और वो प्लेलिस्ट क्या है गाइज, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर इन हिंदी। तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर आने के बाद गाइज आपको दूसरी वीडियो के अंदर आपको समझाया गया है यहाँ पे मॉड्यूल इन पाइथन, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पिप कमांड क्या होती है और आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आप इतना काम कर लोगे अगर आपको पिप कमांड के बारे में नहीं पता। अब हम चलते हैं अपनी पाइथन वाली फाइल के अंदर। तो हमारी पाइथन वाली फाइल ये रही। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें पांडास वाले मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा पिप। पिप लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टॉल, क्योंकि ये मॉड्यूल हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, ये पहले से हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाहर से इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो अगर आप कोई भी मॉड्यूल बाहर से इंस्टॉल कराना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है गाइस किसका, पिप कमांड का। किसका गाइस, पिप कमांड का। और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे पांडास, क्योंकि मुझे किसे इंस्टॉल करना है, पांडास को इंस्टॉल करना है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर क्या होगा, पांडास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। देखो गाइस यहाँ पे इसने इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कलेक्टिंग पांडास। तो ये क्या कर रहा है, पांडास को डाउनलोड कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करके अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, और अगर आप खुद का कोई कस्टम मॉड्यूल बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मॉड्यूल के बारे में पता लगा होगा। मॉड्यूल क्या होता है, नॉर्मली पीस ऑफ कोड होता है जो कि पहले से लिखा गया होता है, किसी और ने लिखा होता है या फिर आपने लिखा होता है। फिर उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में कभी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप क्या करते हो, नॉर्मली लिखते हो इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आप उस फाइल का नाम दे देते हो। तो हमने यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल देखा जो कि क्या था, बिल्ट इन मॉड्यूल था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी मॉड्यूल को बाहर से इंपोर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे यहाँ पे पिप इंस्टॉल, फिर उस मॉड्यूल का नाम। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम के अंदर वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट पांडास, और उसके बाद आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करना, और कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने के साथ साथ मैंने आपको दो तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके बताया था, और सेकंड मैंने आपको बताया था फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद आप अपने मॉड्यूल का नेम लिखते हो। मॉड्यूल का नेम लिखने के बाद गाइस आप यहाँ पे लिखते हो कि आपको उस मॉड्यूल के अंदर से क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। और गाइस एक बात जो मैं आपको बताने वाला था भूल गया था, मैं दोबारा बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन इंपोर्ट कराए थे, फैक्टोरियल और ऐड। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल मतलब एक साथ सारे फंक्शन इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टार वाला सिंबल यूज कर सकते हो, मतलब एस्ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो उसका यूज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी आपके सारे मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मॉड्यूल समझ आए होंगे कि मॉड्यूल क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और गाइज आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना बताऊंगा कि आप कैसे किसी मॉड्यूल के अंदर काम कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो और उसके फंक्शन को नॉर्मली यूज करते हो, लेकिन अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग यूज होता है। जैसे कि गाइज डेट टाइम मॉड्यूल होता है आपका पाइथन के अंदर, किंटर मॉड्यूल होता है जब हमें GUI को यूज करना होता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉर्मली मॉड्यूल के बारे में समझा दिया और आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। तो इसी के साथ चलता हूँ गाइस, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ गाइस आपको करना बेल आइकन पे क्लिक, क्योंकि जब मैं आगे आपको मॉड्यूल्स वगैरह बताऊंगा तो उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है। और उसके बाद भी अगर आप कुछ कर सकते हो गाइस तो मेरे चैनल पे जाके मेरी सारी प्लेलिस्ट को, जैसे कि मैंने एक्सेल की प्लेलिस्ट बना रखी है, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पाइथन की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, कि अगर आपका कोई भी दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई भी सीखना चाहता है ये सारी चीजें, तो आपको क्या करना है, उनको ये प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना है। इसी के साथ चलते हो गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।